वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले जो कैमराज कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी, विस्तृत रिपोर्ट थी वेतन विसंगति से संबंधित। उसमें अधिकांश कर्मचारी संघों की मांग थी कि एसीबी शुड बी अलाउड ऑन कंप्लीशन ऑफ 6, 12, 18 एंड 24 ईयर्स। यानी जो ज़्यादातर संगठनों की मांग थी कि जो एसीबी अभी 3 है, 9, 18, 27 है, उसकी जगह 4 होनी चाहिए, या तो 6, 12, 18, 24 साल की होनी चाहिए, या 8, 16, 24 और 32 साल की सर्विस पे होनी चाहिए, जो वर्तमान में 9, 18, 27 है उसकी जगह। और अधिकांश संगठनों की ये मांग थी, और इसी के संदर्भ में मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ। आज की जो मेन जो अखबारों की खबर है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को 4 सिलेक्शन स्केल की तैयारी, कुछ कैडर के पदनाम अहर्ता भी बदलेंगे। अब जैसे डिटेल में आपको बता दूं क्या है ये मामला। तो सरकार ने बजट तैयारी कर दी है और मुख्यमंत्री भजन लाल राज्य कर्मचारियों, व्यापारिक, औद्योगिक संगठनों से मुलाकात कर प्री बजट मीटिंग कर चुके हैं और सरकारी कर्मचारियों से लेकर उद्योगपति और व्यापारियों में उम्मीद बढ़ गई है। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से उनकी सिलेक्शन, जो एसीबी वाला जो मामला था, 9, 18, 27 के पैटर्न को बदलकर सरकार इस बजट में 4 बार यानी 8, 16, 24 और 32 कर सकती है। दूसरी ओर अलग अलग कैडर के पदनाम बदलने के अलावा भी कुछ कैडर की भर्ती की अर्हता में भी बढ़ोतरी के प्रावधान पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यानी कुछ डिमांड, संगठन की डिमांड थी कि जैसे एलडीसी वगैरह की जो क्लास न्यूनतम जो योग्यता है वो 12वीं है, उसको ग्रेजुएशन किया जाए। तो इसमें भी अब यहाँ अब देखेंगे तो पिछले दिनों 80 कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में बैठक में सीएम ने के सामने कई प्रावधानों पर सबसे अधिक फोकस किया गया था। तब सीएम ने कहा था कि ऐसी डिमांड सामने रखें जो वाकई पूरी होनी ही चाहिए और या कई सालों से अटकी हो। तो अब सूत्रों का कहना है कि सरकार एसीपी नियम जो भी है 9, 18, 27 की बजाय 8, 16, 24 और 32 वर्ष करने की तैयारी करने जा रही है। मैंने आपको बताया कि 2 डिमांड थी कि या तो 6, 12, 18, 24 की जाए, या 8, 16, 24 और 32 की जाए। तो जो दूसरी डिमांड है, जो 8, 16, 24 और 32, इस पर विचार चल रहा है, तो करने की तैयारी कर रही है। और विभिन्न विभागों में तैनात संविदा कर्मियों के लिए भी पूर्व में RLSDC के गठन की घोषणा की गई थी। अब सरकार नए सिरे से कॉरपोरेशन बनाने की प्लानिंग में है और इसके जरिए संविदा कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं में लगाया जा सकेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो है कि विभाग में मंत्रालय कर्मचारियों के वेतनमान सहित पदोन्नति और वरिष्ठता को लेकर समान स्थितियों के लिए निदेशालय बनाया जा सकता है। क्योंकि मंत्रालय कर्मचारियों की एक डिमांड ये भी थी कि उनके लिए अलग से निदेशालय बनाया जाए। छोटे विभागों के कर्मचारियों को भी बड़े विभागों के कर्मचारियों के समान पदोन्नति के समान अवसर दिए जाने और टाइम बाद जो प्रमोशन है वो दिए जाने की भी घोषणा भी इस बजट का हिस्सा बन सकती है। एक और न्यूज सेम इसी तरह की है, जिसमें कर्मियों को, राज्य कर्मियों को सिलेक्शन स्किल की तैयारी और कुछ पदनाम अहर्ता बदलेंगे। अब जैसे ये सेम दोनों बातें कि कर्मचारी संगठनों की जो भी मांग थी 9, 18, 27, उसकी जगह सरकार इस बार 8, 16, 24 और 32 कर सकती है। यानी पहली एसीपी है 8 साल की सेवा पे लग जाएगी अगर ये लागू होता है, तो दूसरी एसीपी 16 वर्ष की सेवा पे, तीसरी 24 वर्ष की सेवा पे, और चौथी एसीपी है 32 साल की सेवा पे लग सकती है अगर ये जो भी मांग है वो पूरी हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि बहुत जल्दी बजट में, आपको पता है आगामी दिनों में फरवरी माह में ही बजट पेश होगा, उस बजट में सरकार ये घोषणा कर सकती है। तो ये अगर घोषणा करती है तो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी। इसके अलावा आपको पता है कि 8वें वेतन आयोग का केंद्र सरकार द्वारा गठन किया गया। इसके संबंध में कई साथियों की क्वेरीज है आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में 8वें वेतन आयोग से संबंधित पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा कि क्या संभावना रहेगी और जो फैक्टर है जिसके आधार पर वेतन निर्धारित किया जाता है उसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी उपयोग लगे तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।